ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपीटीजीटी पीजीटीईएलटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं मीरा कुमार। दूसरा, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है? अनुच्छेद 108 के अनुसार। तीसरा, किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 109 के अनुसार। चौथा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है? अनुच्छेद 368 के तहत। पांचवा, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की, जहां 80 सीटें हैं। 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। छठा, किस संघ शासित प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? दिल्ली में, जहां 7 सीटें हैं। सातवां, अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक लोकसभा सीट किस प्रदेश में आरक्षित है? उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। आठवां, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीट किस प्रदेश में आरक्षित है? मध्य प्रदेश में, जहां 6 सीटें आरक्षित हैं। नौवां, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में यदि दोनों सदनों में असहमति है तो संयुक्त अधिवेशन आहूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। 10वां, यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति कहाँ से लेनी आवश्यक है? संसद से। 11वां, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में। 12वां, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। 13वां, लोकसभा की गणपूर्ति है कुल सदस्य संख्या का 1/10। 14वां, भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा को। 15वां, किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। 17वां, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। 18वां, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसमें विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 19वां, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार। 20वां, वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 245। इसमें 233 सदस्य विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं और शेष 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 21वां, किन दो संघ शासित प्रदेशों को राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है? दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों को। 22वां, सन 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा की रचना की पद्धति में 2 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तथा दूसरा, गुप्त मतदान के स्थान पर अब खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। 23वां, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। 24वां, संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा है एक अस्थायी सदन, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। 25वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 26वां, किसी राज्यसभा सदस्य की सीट यदि किसी कारणवश रिक्त हो जाती है तो उपचुनाव कराया जाता है और उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति उतने समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जितना समय रिक्त हुए स्थान का शेष बचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पादेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 28वां, लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा अपने पास कब तक रोक सकती है? 6 माह तक। 29वां, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम से। 30वां और अंतिम क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को, जिसके सभापति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।